नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत ही बड़े उलटफेर की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। 17 तारीख से लेकर 27 तारीख की तो बात होगी, उसके साथ साथ हम मंगल की भी बात करेंगे। मंगल 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके केंद्र में स्थित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु के साथ मंगल का नवपंचम राजयोग होगा। बहुत बड़ा राजयोग है। गुरु से पंचम स्थान में मंगल का प्रवेश ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों मित्र। वैसे भी मंगल 10th हाउस में बहुत बली होते हैं। यहाँ पर 17 तारीख से इसलिए क्योंकि सूर्य का परिवर्तन भी 17 तारीख को हो जाएगा। वहाँ पर भी टिप्पणी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य शनि का संबंध रहेगा, समसप्तक योग होगा। तो शनि जो कि आपकी राशि के मालिक हैं तो प्रभावित होंगे और सूर्य को प्रभावित करेंगे। तो मंगल के फल को देखने के साथ साथ हम सूर्य के फल को अगर नकार देते हैं तो कंप्लीट एनालिसिस हो नहीं पाएगा। हालांकि 15 तारीख को बुध और शुक्र का परिवर्तन भी होगा। बुध उच्च के हो जाएंगे भाग्य स्थान में, जैसा कि आप देख रहे हैं। शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 13 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख एक एक दिन छोड़कर ये इम्पोर्टेंट दौर है आपके लिए। ग्रहों की उथल पुथल हो रही है और यहाँ पर जिंदगी की गाड़ी रास्ते पर, सही रास्ते पर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चर्चा को विस्तार से करने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मंगल दोस्तों भूमि पुत्र हैं। 13 तारीख से तुला राशि में सुख भाव को देखते हैं। सुखेश हैं, क्योंकि सुख में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख देंगे, मानसिक सुख देंगे, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का भी है। कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि 4th भाव में कर्क राशि आती है दोस्तों, तो यहाँ पर मंगल मित्र की दृष्टि, जो कि मंगल का ये भाव है, सुख भाव, तो आपको सबसे पहले तो सुखी करता है। मातृ सुख मिलता है, भूमि का सुख, मकान का, जमीन जायदाद का सुख, वाहन सुख, ये मिलता है दोस्तों। और इस अवधि में तैयार रहिए। आप कोई वाहन परचेज करेंगे या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का अगर काफ़ी समय से खरीदने का मन बना रहे थे, तो ये समय है 27 अक्टूबर तक आपकी मनोकामना प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में पूर्ण होती है। 100% दोस्तों आपको दुकान मकान बनाने का योग बनाता ही। लाभ स्थान का मालिक है। अगर आप जमीन जायदाद का क्रय विक्रय करते हैं, आप भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए लाभ की संभावनाएं प्रबल करता है। बल्कि 100% आपको कई गुना लाभ होता है, क्योंकि उच्च की मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर जो आपको जोश देती है। मंगल जोश के, हिम्मत के कारक हैं। आप कर्मठ हो जाते हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से आप चिंतित नहीं होने वाले, ना ही कोई प्रतिस्पर्धा आपसे करने की हिम्मत रखेगा। अब आप उठ खड़े होने वाले हैं। अब आप में वो एनर्जी आ जाएगी कि दुनिया देखेगी। आपके शत्रु भी आपके समक्ष, आपके धैर्य के समक्ष नतमस्तक होंगे, आपकी हिम्मत के समक्ष नतमस्तक होंगे। आप वो कार्य कर जाएंगे, वो कर गुजरेंगे कि जमाना देखेगा। ये वो दौर है दोस्तों। इस दौर में दोस्तों आप लोगों को वो कामयाबी मिलेगी जो आपने ख्वाब में भी ना सोची हो। लाभ की स्थितियां बन जाएंगी और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बात करते हैं सूर्य शनि का समसप्तक, क्या यह अवरोध डालेगा? प्राशर ऋषि की बात करें तो सूर्य हो या चंद्रमा हो, 2 ग्रह आप
आपकी लगन राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं। तो इसलिए अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता आपकी लगन राशि में चंद्रमा को और सूर्य को, और चंद्रमा को सप्तमेश होने का भी दोष नहीं लगता। ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये मारक नहीं रहते। और शनि के साथ सूर्य का होना आपके लिए कोई नेगेटिव दोष नहीं है। सूर्य प्रभावित नहीं होंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा, भाग्य आपका प्रबल ही रहेगा। भाग्य स्थान का मालिक 2 दिन पहले ही भाग्य स्थान में उच्च का होकर लग्नेश शनि के साथ समसप्तक योग बना देता है। तो 9th लॉर्ड और लगन का भी संबंध हो जाता है। मासिक राशिफल में चर्चा विस्तार से करेंगे बाकी बिंदुओं के ऊपर। यहाँ पर मंगल की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके अति शुभ प्लैनेट हो जाएंगे 13 सितंबर से। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको ख्याति भी मिलती है, प्रमोशन भी मिलती है। ये कोई भी कार्य करते हों, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के अलावा आपको उन्नति तरक्की मिलती है। पंचम भाव जो कि शनि से और मंगल से दृष्ट है, यहां पर शेयर बाजार वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और उधर बुध का भाग्य स्थान में उच्च का हो जाना आप लोगों के लिए विदेशों से भी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहेगी। गुरु मंगल का नवपंचम राजयोग, दोनों मित्रों का ये 9-5 की स्थिति में बैठना, कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर प्रगति होती है। नौकरी व्यापार में आप स्थिरता महसूस करेंगे। जो पिछले कुछ समय में अगर आपकी बेचैनी बढ़ी है नौकरी को लेकर, क्योंकि 10th हाउस जॉब का है और यहाँ पर अब शुभ प्रभाव रहेगा, क्योंकि सुख भाव का, चतुर्थ भाव का मालिक 10th हाउस में हो तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है, उसके पास प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होती। ये मंगल ऐसा है, ये भूमि पुत्र भूमि से आपकी ज़िंदगी को सराबोर कर देगा। भूमि संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और भाइयों का स्नेह मिलेगा, भाई भी तरक्की करेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, उसमें अवरोध नहीं आएंगे बल्कि मांगलिक कार्य तक होते देखे गए हैं। शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर इस अवधि में विदेशों से लाभ होता है। अगर आप चैरिटी करते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रखते हैं, तो ये लाभ और भी बढ़ जाता है। सामाजिक संस्थानों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये स्थितियां और भी बेहतर करता है शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर। तो दोस्तों, चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।